क्षमा कीजिए। गोयांग, अरे मैं पॉजिटिव हूँ। मैं गर्भवती हूँ। मैं सच में गर्भवती हूँ। सच में मैं पिता बनने वाला हूँ। हे भगवान, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो बाद में पुष्टि करने के लिए 2 और खरीदते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त वहां है नमस्ते कहने के लिए जो देखना चाहते थे। आ ठीक है। तुमने सुना है ना? नियन नियन, लियू जुआन को इसके बारे में मत बताना। मैं तुमसे विनती करता हूँ। गोयांग, तुम जुआन के लायक हो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उसे खुद बताऊंगा जब वापस आऊंगा। क्या तुम उसे नहीं बता सकते? नियन नियन, तुम लियू जुआन के साथ आए हो। कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो किसी का फायदा नहीं होगा। प्रिया, मेरे दोस्त को कुछ जरूरी काम है, अगली बार खरीदेंगे। नियन नियन, क्या हुआ? नियन नियन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ये बहुत जरूरी है। हुयांग, क्या वह गोयांग है? क्या वह चेहरे पर निशान वाली औरत के साथ है? ओह, मैंने बाद में ज्यादा नहीं पिया, मैं नशे में था। फिर केविन ने मुझे सोफे के बगल में लेटने को कहा। जब मैं फिर से जागा, मैंने पाया कि हम वो कर चुके थे। उसका चेहरा ऐसा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सच में नशे में था। मेरा ये मतलब नहीं था। क्या उसने तुम्हारे पीने में कुछ मिलाया था? उसने जरूर तुम्हारे पीने में कुछ मिलाया होगा। उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसने जानबूझकर ऐसा किया। मैं उस पर केस करूंगा। मैं उस पर मुकदमा करूंगा। मैं उस पर मुकदमा करूंगा। मैं उस पर करूंगा। मुकदमा कैसे करें? बोतल अब गायब हो गई है। वे मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सकते हैं। तो तुम मानते हो? क्या तुम इस बच्चे को मानते हो? वह क्या चाहता है? गोयांग, तुमने कहा कि वह क्या चाहता है? तुम मुझ पर विश्वास करो, ये वास्तव में सिर्फ एक दुर्घटना है। मैं अभी भी उससे बात कर रहा हूं। हम 3 साल से अधिक समय से साथ हैं। 3 साल से अधिक। मुझे लगता है कि हमने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। हमने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गोयांग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बीमार महसूस कराते हो। जुआन, मैं गलत हूं। मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक जानवर हूं। मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। आहा, बस मुझे मारो, मुझे मारो। आओ हा हा। क्यों? जुआनेर, 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 आवेग में मत आओ, ओयांग। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और वह कैरी लंबे समय से प्यार में हैं। हम इतने सालों से साथ हैं। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? मैं इस बार गलत था। बस एक बार माफ कर दो, बस एक बार। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठो। मैंने तुम्हारा पसंदीदा प्रिजर्व एग और लीन मीट पोरिज बनाया है। चलो, आओ।
चलो नाश्ता करते हैं। क्या हुआ? क्या यह अच्छा है? कल तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए इसे अलग अलग तरीकों से बनाऊंगा। मैं भर गया हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी काम है। मुझे जाना होगा। क्या तुम क्लास जा रहे हो? हाँ। सुप्रभात। सुप्रभात, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या यह कैरी है? कौन सी? वह महिला कर्मचारी जिसके चेहरे पर निशान है। माफ कीजिए, उसने इस्तीफा दे दिया है। उसने कब छोड़ा? उसने छोड़ दिया? कल ही, दुर्भाग्य से। क्या आप जानते हैं कि मैं उससे कैसे संपर्क कर सकता हूँ? माफ कीजिए, मैं यह जानकारी नहीं दे सकता। कृपया, लियू जुन। दुआन सीनियर भाई। मैं यांग को ढूंढने आया हूँ। मैं यहाँ कैरी नाम की महिला को ढूंढने आया हूँ। तो मैं यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ। मैं सिर्फ उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसी बदसूरत और चालाक महिला के हाथों नहीं खेल सकता। मैं ऐसी बदसूरत और चालाक महिला से मूर्ख नहीं बन सकता। रुको, तुमने कहा कि कैरी गोयांग से शादी करना चाहती है, अपने परिवार को एक स्पष्टीकरण देने के लिए। गोयांग ने असहमति जताई, लेकिन अब वो गोयांग की संतान की उम्मीद कर रही है, उसे शादी के लिए मजबूर करना। वह महिला बहुत चालाक है। कैरी के बारे में मेरे अवलोकन के आधार पर मुझे नहीं लगता कि कैरी ही चालाक है। वह गोयांग ने पहल की। मुझे हमेशा से शक था। यह कैरी एक नागरिक है। शादी। गोयांग को उसकी नागरिकता मिल जाएगी और अपने माता पिता को ले आएगा। शायद ये सिर्फ एक स्थिति के बारे में नहीं है। और क्या? एक नई शुरुआत, पैसा, भविष्य, सब कुछ। क्या आप किंगमू बीन प्रोडक्ट जानते हैं? ये कैरी का पारिवारिक व्यवसाय है। किंगफेंग टोफू। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? वह किंगफेंग टोफू जो विदेशी सुपरमार्केट में मिलता है। हाँ, गोयांग परिवार का दामाद बन गया। और क्या चिंता करने की बात है? उसने मुझे ये कभी नहीं बताया। बेशक वो ऐसा नहीं कहेगा। लियू जुन, ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। तुम झूठे हो। वह मुझसे झूठ बोलता रहा है। अरे लियू जुन, मत कहना कि ये मेरी तरफ से है। जुआन, इस जंग में मुझे तुम पर दया आती है। मैंने तुम्हें निराश किया है, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। अगर मैं कैरी से शादी करने के लिए सहमत नहीं होता, वो मुझ पर केस कर देती। उस समय मैंने केवल अपनी नौकरी खो देता, बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता था। जुआन, कृपया मेरे स्वार्थ और नीचता को माफ कर दो। मैं इन सभी वर्षों में तुम्हारे मेरे लिए किए गए प्रयासों को कभी नहीं भूलूंगा। हमारी सारी बचत तुम्हारी है। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे दोष न दो। जब मैं भविष्य में अमीर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
बेकार है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दोष दो। मैं खुश हूं। आ आ आ सिर्फ इतना सामान। कोई बात नहीं, हम नया सब खरीद लेंगे। हाँ, क्या हुआ? खुश नहीं? खुश हूं। मैं 26 साल से जी रहा हूं। मैं हमेशा भाग्य के हाथों में रहा हूं, लेकिन इस बार मैं अपना भाग्य खुद तय करता हूं। खुश हूं। अरे, कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें अपना पोता मिल गया? उसने फोन नहीं उठाया है। पहले अंदर जाओ। पहले उसके लिए एक कटोरी दलिया ले आते हैं। लियो जुआन, चिंता मत करो। मुझे उसे फोन करने दो। मैं उसे फोन करूंगा। फोन मत करो। वह औरत एक सूचीबद्ध कंपनी की बेटी है। वह वापस नहीं आएगी। ओह, ये सब पैसे के बारे में है। वाह, ये बदमाश वाकई कुछ है। जुआन, बुरा मत मानो। बस ये सोचो कि तुमने एक व्यक्ति को जल्दी ही समझ लिया। शुक्र है कि मैंने उससे शादी नहीं की। हाँ, 3 साल। 3 साल मैंने उसका साथ दिया। मैंने 3 साल कड़ी मेहनत की। अब वह कहता है कि वह मुझे अपनी सारी बचत देगा। मेरे लिए मुआवजे के रूप में। उसका पैसा। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। जुआन, तुम ऐसा सोचकर गलत कर रही हो। इस समय तुम्हें और अधिक मांगना चाहिए, वरना क्या हम और अधिक नहीं झेलेंगे? पैसे का क्या फायदा? मेरा दुख है, उसका क्या फायदा? तुम लड़कियां बहुत भावुक सोचती हो। पापा, पहले कुछ खा लो। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। हाँ, कुछ खा लो। मैं नहीं खा सकती। खुद को बर्बाद करने से सिर्फ अपनों को दुख और दुश्मनों को खुशी मिलेगी। उससे बेहतर जीकर ही हम यह लड़ाई नहीं हारेंगे। तुम्हें उससे बेहतर जीना होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी। जुआन दीदी, अगर तुम थक गई हो तो वापस जाकर आराम करो। मैं नहीं। तुम्हारे पास गिनने के लिए इतने सारे रिसर्च फॉर्म हैं, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। कोई बात नहीं। मुझे तुमसे डर लगता है। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद, जुआन दीदी। मुझे व्यस्त रखने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। आ आ आ आ आ थोड़ा पानी पी लो। मैंने सोचा था कि लंबी दूरी के रिश्ते ठीक हैं, लेकिन मैं उसे अक्सर नहीं देख सकती। और वह इतना सुंदर, कोमल और इतना आकर्षक है। उसके साथ डेट करने के लिए बहुत सी लड़कियां होंगी। रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। चाहे वह स्वादिष्ट भोजन हो, मजा या दिलचस्प चीजें, मैं उसे बताना चाहती हूँ।
लेकिन मैं उसे केवल मैसेज या वीडियो भेज सकती हूँ। मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक पालतू नहीं पाल रही। मत रो, मत रो। लंबी दूरी का रिश्ता इतना मुश्किल है। जान, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। चलो इस रेस्तरां में डिनर करते हैं। रुको, मुझे रिव्यूज चेक करने दो। यह बहुत महंगा है। नहीं नहीं नहीं। क्यों? मेरी पत्नी खाना चाहती है तो चलो चलते हैं। चलो घर जाकर नूडल्स बनाते हैं। ठीक है। मुझे पता है मेरी पत्नी को डर है कि मैं पैसे बर्बाद कर दूंगा, है ना? इस रेस्तरां को याद रखना। मेरे पास पैसे होंगे। मैं तुम्हें यहाँ जरूर लेकर आऊंगा बड़ा खाने के लिए, ठीक है? सिएटल। कौन सा सिएटल? मैंने पूरे अमेरिका में खाना खाया है। चलो घर चलते हैं। माफ कीजिए मिस, हमारे यहाँ प्राइवेट इवेंट बुक है। बस नहीं हूँ, मुझे कहीं कोने में सीट मिल जाएगी। मुझे वाकई माफ कीजिए। शायद आप किसी और दिन बुकिंग कर सकती हैं। किसी और दिन क्यों? यह प्राइवेट इवेंट किसका है? मुझे बस चाहिए। जुआन जी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम हर जगह क्यों हो? मैं शांति से खाना भी नहीं खा सकती। ओह, माफ कीजिए। ये सिर्फ एक संयोग होगा। आइवी कौन है? तुम्हें यकीन नहीं होगा। वह गोयांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी बहन ने किसी का बॉयफ्रेंड चुरा लिया। यह बहुत ड्रामाई है। मेरी बहन जल्द आ रही है। क्या कोई समस्या होगी? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैं तुम्हारी शादी की खबर कैसे जान सकता था? तुम्हारी शादी की खबर जानो। माफ करो जुआन, हमने आज ये जगह बुक की है। तुम किसी और जगह क्यों नहीं जाते? या तुम समय बदल सकते हो। या तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं अभी भी यह खाना खाना चाहता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस करो। चलो चलते हैं। मुझे मत छुओ। अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गोयांग। ओ गोयांग, तुम इतने संवेदनशील क्यों नहीं हो? वह बस खाना खाना चाहती है। अरे तुम क्या कर रहे हो? वांग जिनेर, यहाँ मत आओ। केरी जल्द ही आएगा। यह मेरी माँ के दोस्त द्वारा खोला गया रेस्तरां है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम किसी और जगह ढूंढ सकते हो। बैठो बहन जुआन और अपना ख्याल रखो। आनंद लो। बहन, मुझे लगता है, क्या यह जरूरी है? तुम एक बेकार आदमी के लिए इतने दुखी क्यों हो? मेरे काम में दखल मत दो। क्या तुम उससे बदला लेना चाहती हो?
हाय लियू जुआन, तुम हाल ही में कैसे हो? बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। खैर, मैं हाल ही में चीन वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे केरी को वापस लाने के लिए कहा है, उससे मिलने के लिए। मैं कई सालों से वापस नहीं गया हूँ। मेरे पिता की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? गलत मत समझो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे साथ कुछ चीजें हैं। मैं इस बार वापस जाते समय उन्हें लाने की योजना बना रहा हूँ। जब मैं अमेरिका आया था तो मैंने अपने गांव से कुछ चीजें निकाली थी। इसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और किताबें हैं। तो मुझे नहीं पता कि तुम घर पर हो या नहीं। अगर तुम वहां हो तो क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ? क्या तुम उससे बदला लेना चाहती हो? अरे अरे, जो जुआन, क्या तुम सुन रही हो? मुझे पता है। तुम आओ, मैं घर पर हूँ। ठीक है। मैंने समझ लिया है। मुझसे वादा करो कि सिर्फ हम दोनों को ही इसके बारे में पता होगा। चिंता मत करो। ठीक है, यह लो। बस इतना ही? इतना काफी है कि वह कई साल जेल में बिता दे। मैं जो चाहता हूं वह कहा है। लड़की की जानकारी सब यहाँ है। मुझे पता है, सब कुछ यहाँ है। ठीक है, इस लड़की ने इसमें बहुत मेहनत की है। तुम इसे वापस ले जाकर पढ़ सकते हो। गो यांग जल्दी ही आ रहा है। ठीक है, गुड लक। क्या तुमने तय कर लिया है कि कब वापस जाना है? ठीक है। यह जेड पेंडेंट वापस अपनी माँ को दे दो। क्यों? उन्होंने यह मुझे इसलिए दिया क्योंकि वे सोचती थी कि मैं उनकी भावी बहू हूँ। अब मेरे लिए इसे रखना उचित नहीं है। रख लो। जो दिया है वो वापस कैसे ले सकते हो? उनके हाथ अक्सर फट जाते हैं। याद रखना, उन्हें हैंड क्रीम लगाने की याद दिलाना। धन्यवाद जुआनर। जुआनजी, तुम्हें भविष्य में जरूर एक अच्छा आदमी मिलेगा। मैंने एक बार सोचा था कि तुम आदमी हो, लेकिन मैं गलत था। जुआनजी, आज मैं भविष्य में जरूर इसका बदला चुकाऊंगा। तुम मेरे किसी के ऋणी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो वह तुम्हें ग्रीन कार्ड दे सकता है। तुम्हें जो चाहिए उसका पीछा करने का अधिकार है। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं। अगर भावनाएं एक पौधा है तो पैसा पानी है। पैसे से सींचे बिना चाहे रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों न हो, मुरझा जाएगा।
गरीब जोड़ों के पास चिंताएं बहुत होती हैं। मैं अब इसे समझ गया हूँ। हाँ, मुझे पता कि तुम एक असाधारण लड़की हो। तुम स्पष्ट सोचती हो और पारदर्शी जीवन जीती हो। अनिश्चितता में, हवा और बारिश में हिलने के बजाय बेहतर है कि दूसरे व्यक्ति को रास्ता निकालने दो, है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका में जल्दी स्थापित हो जाओ। शायद मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। तुम मेरी मदद करोगी। चिंता मत करो, जब तक मेरे पास क्षमता है मैं निश्चित रूप से तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत उदार हो। मुझे वास्तव में खुद पर शर्म आ रही है। तुम मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। माफ करना। क्या तुम्हारे पास वापस ले जाने के लिए बहुत सामान है? क्या हुआ? मेरे लिए एक सामान वापस ले जाना। मैंने किसी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। वे सभी परफ्यूम आदि हैं। तुम मेरे लिए इसे वापस ले जा सकती हो, लाख खर्च बचाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम इसे यहां लाओ, मैं तुम्हारे लिए वापस ले जाऊंगा। नहीं, ये इतना अच्छा क्यों महक रहा है? ओह, मैंने अपना सामान पैक करते समय एक परफ्यूम की बोतल तोड़ दी। वह सब अंदर फैल गया। मैंने अब साफ कर दिया है। क्या कान से तुम्हारा हाथ कट गया? नहीं, बॉक्स पैक हो गया है। इसमें और कुछ न डालना। अलविदा। मुझे लगा कि वे शुरू में बिल्कुल परवाह नहीं करते थे और मुझे बात करते थे, लेकिन वे प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे लंबे समय तक बात की। ये सभी नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, देखो। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढना मुश्किल है और कार खराब हो गई। वाह, मेरे जीवित रहने के कौशल बेकार हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो चीजें हैं जो सच में सबको चाहिए। बस हमारे आसपास के जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्हें लें। क्या वे सच में वाइन टेस्ट करने या खुशी से खरीदारी करने के बारे में परवाह करते हैं? या खुशी से खरीदारी करने के बारे में? बिल्कुल नहीं। वे जिस बारे में ज्यादा परवाह करते हैं वो है उनके पास किस तरह के जीवित रहने के कौशल हैं और वे किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। लगता है तुमने आखिरकार अपनी ताकत ढूंढ ली है। व्यावहारिकता और सहानुभूति। मेरे पास अभी भी चुनाव के लिए 1 हफ्ता है। इस दौरान मुझे पहले दौर के आधिकारिक भाषण करने हैं और फिर स्कूल वोट। मैंने व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है और दिल की सुनने का। तुम क्या सोचते हो? यह अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि पोस्टर थोड़ा एकरस है। पहले दौर के लिए कोई समय और स्थान नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा कि सबको समय और स्थान बताने के बजाय मैं चाहूंगा कि लोग पहले मुझे याद रखें, इसलिए मैंने अपना नाम बहुत बड़े फॉन्ट में प्रिंट किया। यह मेरी रणनीति है। लगता है तुम मुझसे ज्यादा विचारशील हो। तुम्हारी तारीफ से मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मो जियाओरुई की मां ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि मो जियाओरुई हाल ही में अच्छा कर रही है। सच में? मैंने पहले उसके लिए इतने ट्यूटर बदले, लेकिन उसने कोई गलती नहीं की। अजीब नहीं है? इसलिए मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, क्या यह ठीक है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी राय सुनता हूँ। मैं एलजे के पिछले क्लाइंट्स के बारे में परवाह करता हूँ। यह सामान्य है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपना होमवर्क करना है। मैंने अपना पिछला होमवर्क पूरा नहीं किया है और मैं क्लास में सो गया था। मुझे चुनाव के लिए दौड़ना है और कक्षा में भाग लेना है।
यह बहुत कठिन है। इतना तक मत जाओ। अरे, मैं क्यों नहीं कहता कि दौड़ो मत। हम ऐसा करते हैं, हम आधे रास्ते में कैसे हार मान सकते हैं? ठीक है, वैसे भी जो भी निर्णय तुम लो, मैं पूरी तरह से समर्थन करूंगा जो भी तुम करना चाहते हो। क्या यह वह नहीं है जो दूसरे कहते हैं? प्यार लोगों को अंधा बना देता है। छोटू, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन? दरवाजा खुद खोलो। अरे, तुम फिर हार गए। तुम फिर हार गए। झो पेंग यहाँ है। साथ खेलने का सही समय है। नहीं, तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम हाल ही में अच्छा कर रहे हो। मैं तुम्हें देखने आया था। ओह, नई एलजेड कंपनी अच्छी है और हमें दिया गया शिक्षक भी बहुत अच्छा है और बहुत लक्षित। यह अच्छा है। खैर, आगे बढ़ो। अमेरिका में 21 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते। यह गैरकानूनी है। क्या हो रहा है? ओह, मैंने नहीं पिया। ये सबवे है। यहाँ सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यह लो, मैंने तुम्हें दिया। शिक्षक, आप जहां चाहे बैठ सकते हैं। क्या यह सच है? यह रहा तुम्हारा लाइसेंस। चलो 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 चलो। अरे, यह मैं हूँ। मैं यहाँ हूँ। तुमने बहुत शराब पी ली है। जल्दी करो और अपने माता पिता को बुलाओ तुम्हें घर ले जाने के लिए। माता पिता? AVY, मैं अपने सहपाठी की पार्टी में हूँ। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अलविदा। अरे, जियांग डोंग जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे यहाँ बदल दिया गया था। ही बिन। वैसे मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, तुम अब मां बन गई हो। मुझे तुमसे मिलने का समय नहीं मिला। मुझे दोष मत देना। हाँ हाँ हाँ। सब ठीक है, इतनी शिष्टता मत दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। ही बिन ने तुमसे क्या चाहा था? खैर, हमारी पिछली एलजेड की नीति हमेशा से छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाने की रही है। अगर छात्र की व्यक्तिगत योग्यता अमेरिकी विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, तो हम उन्हें अस्वीकार कर देते थे। लेकिन अधिग्रहण के बाद अब स्थिति अलग है। चाहे छात्रों का व्यक्तिगत स्तर कुछ भी हो, हम सभी को स्वीकार करते हैं। हम उन्हें परीक्षा जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस नियम का पालन नहीं किया। मैंने कई चीनी छात्रों को छोड़ने के लिए मना लिया। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है। मैंने अभी काम शुरू किया है और मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता। ली यांग, तुम हमारी कंपनी के नए सीईओ हो। एक दोस्त के रूप में मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहिए। कंपनी इस तरह से नहीं चल सकती। आगे परेशानियां होंगी। मुझे पता है, मैं इसके बारे में और जानकारी लूंगा। ठीक है। खैर, शुभकामनाएं। मैं इस अवसर का उपयोग करके इस्तीफा देता हूँ। खैर, मैं अब ट्यूटर नहीं रहूंगा। मैंने अलग शिक्षण दर्शन की वजह से छोड़ दिया। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। मैं चलता हूँ। अलविदा। जारी रखो। ठीक है। अंदर आओ। श्री हे, हे, प्रेसिडेंट लिन, आपका क्या सुझाव है? मैं योग्य नहीं हूँ। मैंने कंपनी के पिछले डेटा और मामलों को देखा है। मुझे कंपनी के विकास के लिए कुछ नए विचार और सुझाव हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओह, आपके नए विचार क्या है? मैं एशिया में अधिक अंतर्राष्ट्रीय विभाग खोलने का सुझाव देता हूँ, जैसे कि कोरिया, जापान और भारत में। केवल चीनी छात्रों तक सीमित नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपके पास और कुछ है? नहीं। तो आप पहले व्यस्त हो सकते हैं। मेरी बाद में एक मीटिंग है। ठीक है।
ये हमारे कॉलेज प्रवेश की जनगणना रिपोर्ट है, कई साल पहले की गई थी। यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे चीनी की गुणवत्ता एक समस्या रही है। मेरे लिए यह स्पष्ट है कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया में अनदेखा किया गया है। हम अगले वर्ष में इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हम चीनी छात्रों के प्रवेश के लिए एक नई नीति देखें। उनके प्रवेश के मानकों को ऊंचा करें। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें जल्द से जल्द एक नई नीति लागू करनी चाहिए। ये एक बड़ा निर्णय है और मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। आगे, मैं सहमत हूं। हम कुछ फोकस समूह बना सकते हैं और इस मुद्दे का अध्ययन कर सकते हैं। बेशक, हमें इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन हम इसे वोट से तय करेंगे। इससे पहले हमें छात्र समुदाय को एक घोषणा जारी करनी होगी। सामाजिक अभ्यास का अनुभव, प्रत्येक खंड के लिए टोफल स्कोर। बोलना, क्या चीनी छात्रों ने स्कूल को नाराज किया? प्रत्येक स्कोर इतना ऊंचा है। शुक्र है हम पहले ही परीक्षा दे चुके हैं। नहीं तो हम नीति से फंस जाएंगे। उपाध्यक्ष दयालु और सौम्य लगते हैं, लेकिन क्रूर। ये वाकई बेतुका लगता है। नीतियां और प्रतिकार हैं। अगले साल निश्चित रूप से नई परीक्षा रणनीतियां होंगी। घरेलू उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें नई स्कूल नीति की चिंता करने की जरूरत है। यह वोट पास नहीं होगा। कहना मुश्किल है। यह उप प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तावित है। इसे करने का मुद्दा यह है कि यह नीति बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। यह कैसे पास हो गया? हाँ, यह सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ कितने समय से खा पी रहे हो? बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। तो तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें शादी का प्रस्ताव देना चाहिए। शादी कर लो और जो कुछ भी करना है कर लो। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता? मैंने उसे कई बार संकेत दिया है। लेकिन बेटी, हाय, ये बहुत मुश्किल है। चाचा और चाची, आओ और देखो। क्या हुआ? बेटी ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं, बेटी गिटार बजा रही है। यह बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम आकर सुनो। मैंने सोचा कुछ गंभीर बात है। नहीं, ऊपर आकर देखो। बेटी को संगीत का बहुत हुनर है। बेटी, क्या तुम वह गाना फिर से बजा सकती हो? क्या तुम दरवाजा खटखटा सकते हो? हाँ, अंदर आओ। अरे, इसे बंद मत करो। मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं सुना। हाँ, नहीं। भाई जुईफेंग, बेटी से एक और टुकड़ा बजाने को कहो। यह वाकई बहुत अच्छा है। अरे, मेरे गिटार को मत छुओ। ओह, यह टूटेगा नहीं। मैंने पहले भी गिटार बजाया है। मैं बस तुम्हारे लिए इसे ट्यून कर रहा हूं। ठीक है, यह ट्यून हो गया है। आगे बढ़ो। जितेन भाई, क्या तुम्हें यह बहुत अच्छा लगा? और यह बेटी का मूल है। इसे नकारो मत। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत अच्छा है। मैं वाकई हैरान हूं। मधुर सरल है। यह अच्छा और आरामदायक है। बेटी, तुम्हें वाकई संगीत का हुनर है। मुझे सांत्वना मत दो। मैं अपना स्तर खुद जानता हूँ। मैं समझ नहीं रहा हूं। यह वास्तव में अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने अभी कहा, यह वास्तव में अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर हमने इसे सुना होता, यह अफसोस की बात है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह अच्छा लगता है? तो मैं और बजाऊंगा। ठीक है।
क्या? इतनी रात को तुम सो क्यों नहीं रहे? गुनिया जी, क्या तुमने वह संदेश देखा है? यह सच नहीं हो सकता। क्या खबर है? यह सेंट हेलेन यूनिवर्सिटी के बारे में है, जो चीनी छात्रों के लिए एक नई नीति लागू करने जा रही है। ओह, मैंने सोचा कुछ और ही होगा। मैं जानता हूँ, यह स्कूल का आंतरिक कदम है। तुम्हें कैसे पता? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समूह फट गया है। हर तरह की अफवाहें फैल रही हैं। मैं क्या करूं, बहन गुनिया? मैंने कहा तुम अभी चिंता मत करो। अगर स्कूल नई स्कूल नीतियां लागू करता है, वे बस ऐसे ही फैसला नहीं ले सकते। इसे अभी भी ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है और अंत में इस पर वोटिंग होगी। अगर प्रस्ताव अनुचित है तो इसे खारिज भी किया जा सकता है। तो खुद को डराओ मत। तुम क्या सोचते हो? क्या यह पास होगा? यह पास नहीं होगा। ठीक है, गोंग नियान जी, शुभ रात्रि। प्रशासन ने काफी प्रयास किया है ये निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रिया में जाना चाहिए। हम चीनी छात्रों के लिए प्रवेश आवश्यकताओं को बदल रहे हैं, हाल के घोटालों के आधार पर, उच्च ग्रेड पॉइंट औसत के कारण नहीं। हाल के घोटालों ने स्वीकृति वक्र को अनुचित रूप से प्रभावित किया है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए अनुचित रूप से। क्या होगा अगर स्कूल योजना पास कर देता है? अभी ये एक कैंपसवाइड पहल है, लेकिन अगर स्कूल बोर्ड योजना को मंजूरी दे देता है तो ये राज्य सरकार के पास जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या आप जानते हैं कि नई नीति में न केवल टॉप के प्रत्येक सेक्शन के स्कोर, बल्कि सामाजिक अभ्यास और सामाजिक अभ्यास के अनुभव को भी बढ़ाया गया है, लेकिन विशिष्ट थ्रेशोल्ड भी निर्धारित किए गए हैं। अन्य देशों के छात्रों को केवल कुल स्कोर पास करने की आवश्यकता है। केवल चीनी छात्रों की अंग्रेजी बोलने के लिए कठिन आवश्यकताएं हैं। यह सच है कि उन्हें जाना है चीनी छात्र अंग्रेजी बोलने में अच्छे नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से रहा है। यह क्या है? मुझे एक प्रतिक्रिया दो। तुमने इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर लिया? वरना उपाध्यक्ष लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कारणों के साथ। मैंने प्रोफेसर क्रिस से भी सुना कि प्रस्ताव में शामिल प्रोफेसर सहमत थे। तो आप पहले से ही अंदर की कहानी जानते थे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अंग्रेजी बोलना वास्तव में चीनी छात्रों की कमजोरी है। हमें खुद को सुधारना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। गैर अंग्रेजी मेजर के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी यह समस्या है। तो मैं जिस बात की परवाह करता हूँ वह मानकों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्पष्ट निशाना बनाना है। प्रोफेसर क्रिस ने और क्या कहा? मुझे और ज्यादा नहीं पता। मैंने उन्हें कहते सुना कि पास होने की संभावना काफी अधिक है। अगर वे पास हो जाते हैं तो यह नीति इसी साल से लागू हो जाएगी। इसे अगले साल लागू किया जाना चाहिए, इस साल नहीं। यह सभी को एक बफर देता है। इस साल परीक्षा दे रहे छात्रों को कोई अंदाजा नहीं है स्कूल ऐसा करेगा। यह उन्हें अचानक पकड़ लेगा। उनके पास तैयारी के लिए समय नहीं होगा। हाँ, इस साल के उम्मीदवारों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस उपाध्यक्ष के पास क्या आधार है? यह तो सीधे चीनी छात्रों को निशाना बना रहा है। यह साफ तौर पर बहुत ही अनुचित नीति है। यह पास होकर लागू कैसे हो गई? बेटी, अगर तुम सचमुच स्कूल के फैसले को बदलना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारा क्या है? शायद काम न करे। स्कूल का हर साल का प्रस्ताव छात्र प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ग्रेड स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष को वोटिंग में छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यानी कि जब तक मैं चुनाव जीत जाऊं और स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष बन जाऊं तो मैं इसके खिलाफ वोट कर सकती हूँ, वाइस प्रिंसिपल के अतिवादी फैसले के खिलाफ वोट करने के लिए। हाँ, बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जल्दबाजी के फैसले से वास्तव में इतना काम निकल आएगा। चलो चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? होमवर्क करने। होमवर्क पूरा किए बिना मैं पद के लिए चुनाव कैसे लड़ सकती हूँ? ओह, चलो। मैं बहुत थक गई हूँ। अभी का होमवर्क रिपोर्ट वास्तव में शानदार था। सपाटी गुनियन, लगता है टॉप स्टूडेंट गुनियन क्लास में वापस जा रही हैं। तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम्हें कैंपस की गतिविधियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वह सब झूठ था।
मुझे तो यह उम्मीद नहीं थी कि जो आखिर तक मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेगी वह सचमुच तुम ही होगी। पहली बात, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हूँ। तुम्हें तो सबकी खबर रहती है। तुमने तो देखा ही होगा कि वाइस प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तावित नई स्कूल नीति, अगर ऐसा होता है तो चीनी छात्रों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सभी चीनी हैं। चाहे आखिरी चुनाव कोई भी जीत जाए, हम सभी को इसके खिलाफ वोट करना चाहिए। हमें चीनी छात्रों की तरफ से बोलना है, दूसरों को मनाने के लिए। ठीक है, तो तुम मुझसे हार गए। मैं इसके खिलाफ वोट करूंगा। हाँ, क्या तुमने कोई बदलाव नहीं देखा? हाल के 3 पोल ने महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दिखाई है। क्या मैंने तुम्हें छोटे उपहार पैकेज तैयार करने को नहीं कहा था? कैंपस में बांटने के लिए और विभिन्न क्लबों के राय नेताओं को क्या तुमने उन्हें अतिरिक्त उपहार नहीं दिए? तुमने उन्हें दिया या नहीं? अगर दिया तो समर्थन दर अभी भी वही क्यों है? वो तरीका काम नहीं करता। इसके अलावा शायद वे हमारे अभियान नारे को नहीं खरीदते। वे इसे नहीं खरीदते। अरे, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? ठीक है, क्या हुआ? मैंने फैसला कर लिया है। मैं यहां से जा रहा हूं अपने देश में विकास करने के लिए। ठीक है, यह बहुत अच्छा है। आखिरकार कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा है? मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है कि किताबें ले जाने से लोग बदल जाते हैं। तुम्हारे कभी हार न मानने की भावना के साथ यह बेहतर होगा। गंभीरता से, यह पहले मेरा सपना था, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। लेकिन यह एक गड़बड़ है। हाँ, कभी कभी मैं सोचता रहता हूं कि मैं हर दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। क्या यह सिर्फ एक बेहतर जीवन जीने के लिए नहीं है, है ना? मुझे लगता है कि मेरी वर्तमान क्षमता के साथ मेरे लिए चीन वापस जाना बेहतर होगा। हाँ, लेकिन क्या तुमने कोको को इसके बारे में बताया है? मैं उसे नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताओ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। मुझे उसे इससे पीड़ित देखने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो क्यों नहीं तुम उससे पूछते कि क्या वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगा? खैर, मैं उसे ये कैसे वादा कर सकता हूं कि चीन वापस जाने के बाद उसे भूखा या ठंडा नहीं लगेगा, और जब उसे कुछ पसंद आएगा तो उसे पैसे की कमी नहीं होगी। परिणाम की परवाह किए बिना इस रिश्ते में उसे जानने का अधिकार है। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? रास्ते से हटो। नहीं, मैं करूंगा। तुम आराम करो। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। जाओ और वहां बैठो। ओह, मेरा एक जूनियर साथी है। वो कुछ समय पहले चीन वापस चला गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी अमेरिका में है। क्या तुम संभालना चाहोगे? बकवास मत करो। मैं हिम्मत नहीं करता। तुम हिम्मत नहीं करते। क्या तुम्हारा जूनियर भाई वापस आ गया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह औरत इंतजार करने में समय बर्बाद नहीं करती। खैर, वो शायद वापस नहीं आएगा। वो चीन में विकास करने गया है। क्या उनका ब्रेकअप हो गया? नहीं, वे अभी भी अच्छे रिश्ते में हैं। वे इसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं। वे कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं। बकवास। तथाकथित लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसका अंत ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेकअप ही होगा। सोचो तो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तुम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। अंत में सामान्य विषय कम और कम हो जाते हैं और झगड़ा भी नहीं कर सकते। क्या ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने की जरूरत है? क्या तुम प्यार के बारे में बहुत असुरक्षित हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसे अपने ऊपर मत डालो। मैं बस यह सोचता हूँ कि वास्तविक जीवन में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। इस तरह के लंबे दूरी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं।
सिर्फ वानियन का पहला ड्राफ्ट है। क्या कोई नया अनुवाद है? मैंने पहले उसके दस्तावेजों को व्यवस्थित किया था, लेकिन मैं हाल ही में वहां नहीं गया हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई नया ड्राफ्ट है या नहीं। अगर नहीं पता तो बस पूछो। क्या तुम्हें यह सिखाने की जरूरत है? ये शायद अवधारणाएं हैं। उसके पास नया ड्राफ्ट हो। यह अभी भी इन पर आधारित है। तुम्हें बस इसे जानने की जरूरत है, ठीक है? यह अच्छा है या नहीं, यह मेरे ऊपर है। मुझे कैसे लगेगा? क्या लड़की कुछ छिपाएगी? मैं चाहता हूँ कि वह मंच पर जाने से पहले अंतिम ड्राफ्ट तैयार करे। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। तुमने संबंधित सामग्री देख ली है। क्या तुम्हें अपने स्वयं के भाषण की सामग्री पर अधिक समय नहीं देना चाहिए? तुम्हें पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नियन नियन, क्या तुम वहां हो? नियन नियन, हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा तुम यहाँ होगी। जल्दी अंदर आओ। मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। बैठो। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। क्या तुम आराम कर रही हो? मैं नहीं। इन दिनों तुम्हारी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। देखो तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। मुझे जांचने दो। कैसा है। बुरा नहीं है ना? यह अभी भी पहला ड्राफ्ट है। मैंने सोचा था कि इस समय में तुमने एक और व्यापक उन्नयन योजना तैयार की होगी। यह मेरी क्षमता के भीतर सबसे अच्छा है, और इसमें तुम्हारा अनुभव और बुद्धि भी शामिल है। नियन नियन, क्या तुमने प्लान बी तैयार किया है? प्लान बी की जरूरत क्यों है? मैं इसी पर भरोसा करने की योजना बना हूँ। एक आखिरी उपाय। अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या गलत हो सकता है? अगर उस दिन तुम घबरा गए तो? तुम्हारा दिमाग खाली हो जाए और तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओ। अगर भाषण का रूप अचानक रद्द हो जाए और चुनाव लड़ना हो तो? अगर किसी और का विचार तुम्हारे साथ टकराए तो? तुम्हारे पास केवल प्लान भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम समय पर प्रतिक्रिया दे सकते हो ताकि बहुत पीछे न रह जाओ। ओह जवान बहन, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। इतनी संभावनाएं नहीं है। मुझे लगता है, दरअसल पहले ड्राफ्ट का विचार बहुत ताजा नहीं था। सफलता की संभावना अधिक नहीं है। सच में? मुझे देखने दो। सच में? क्या हमें इसे डालना चाहिए? मैं इसे गुजारने की जरूरत नहीं है। ओह सही है। जुआन बहन आज दोपहर मुझसे मिलने आई थी। मामाओं की हालत कैसी है? वहाँ ज्ञान की बात ने उसे काफी प्रभावित किया होगा। उसकी हालत अच्छी है, लेकिन उसने बहुत सी अजीब बातें कहीं। उसने मुझे प्लान बी तैयार करने को कहा और बहुत सी अजीब बातें कहीं। अंत में उसने मुझे प्लान बदलने को कहा। क्या यह अजीब नहीं है? यह वास्तव में अजीब है। अरे हर व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करना बहुत अच्छा लगता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। हमें उसके साथ अपनी घड़ी लेनी चाहिए। हाँ, हमें निश्चित रूप से उसके लिए वोट करना चाहिए। यह बहुत अच्छा लगता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लगता है। कृपया मेरे लिए वोट करें। हर किसी के दिल में प्रवेश करना। मेरा पहला दौर भाषण व्यक्तियों पर ध्यान देने पर केंद्रित होगा और उनके दिलों को सुनेंगे। आप क्या सोचते हैं? अरे हाय, कृपया आज के चुनाव में आईवी हॉल के लिए वोट करें। धन्यवाद। ली हुआ। आओ जेनेर।
व्यक्तियों पर ध्यान दे। यह कॉलेज में चुनाव है। चलो यहाँ बैठते हैं। ओह, ये मुझे थोड़ा नर्वस कर देता है। हाँ हाँ, ओह, एक मिनट रुको। वे जल्द ही यहाँ होने चाहिए। अरे, क्या हो रहा है? हुआंग जिनर, उसने अचानक अपना चुनाव नारा क्यों बदल दिया? इसका क्या मतलब है? गुनियन का चुनाव नारा है व्यक्तियों पर ध्यान देना और दिल की सुनना। जहां तक हुआंग जिनर की बात है, हालांकि उसके शब्द अलग है, लेकिन उसका मूल अर्थ बिल्कुल वही है। अरे नहीं, ये गुआंग नियन को टारगेट कर रहा है। क्या होगा? ये एक फैशन शो जैसा है। शो शुरू होने वाला है। उन्होंने पाया कि हुआंग जिनर और लड़की एक ही ड्रेस पहने हुए हैं और हुआंग जिनर ने शायद अस्थायी रूप से अपने कपड़े बदल लिए। यह अच्छा नहीं है। यार, तुम हुआंग जिनर के फेसबुक को देखो। क्या हो रहा है? अरे, लड़की। तुमने भी हुआंग जिनर का चुनाव नारा देख लिया। हुनियन ने तुम्हारी ही तरह की ड्रेस पहनी है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। इतनी समानता। क्या यह संयोग है? ये स्पष्ट है कि वो तुम्हें टारगेट कर रहा है। अगर ये संयोग है तो मैं खुद को मार डालूंगा। मुझे भी नहीं लगता कि यह संयोग है। अगर यह जानबूझकर किया गया था तो समस्या काफी गंभीर है। यह सही है, लेकिन हुआंग जुआन इतना चालाक है। उसके पास जीत का पक्का इंतजाम होगा कि वह ऐसा विकल्प चुनेगा। यह पहली बार नहीं है कि चुनाव नारे टकराए हैं, लेकिन हुआंग जिनर ने पहले ही घोषणा कर दी कि उसका नया नारा पहले ही बाजी मार चुका है। अगर तुम बाद में कहते हो तो कोई फायदा नहीं है। जिन जिनचेंग, हुआंग जिनर वाकई चालाक है। ऐसे छात्र संघ चुनाव में उसके पास वाकई कई चालें हैं। नियन कहा है, मैं यहाँ हूँ। आज का पहला दौर प्रस्तुति 4 ब्लॉक्स में बंटा है। तुम पहले ब्लॉक के दौरान दूसरे प्रस्तुतकर्ता हो। एरिक साइमन तुमसे ठीक पहले है और आईवी होम ठीक बाद में। ठीक है, धन्यवाद। शुभकामनाएं। यह प्रदर्शन का क्रम अभी भी फायदेमंद है, भले ही अभियान के विचार समान हो। पहले बोलने वाले व्यक्ति को अभी भी फायदा होता है। पहला हार्दिक न्यूमैन है और दूसरा नियंगो है और फिर तुम आजाद हो। ठीक है। शुभकामनाएं। चलो लड़की, तुम यह कर सकती हो। तुम और अभ्यास कर सकती हो। चिंता मत करो। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि हमें हुआंग जिनर, बाहर आओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम क्या कर रही हो? जिंगएर, क्या तुम मेरी सलाह सुन सकती हो? सीमा से आगे कुछ मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उस लड़की की योजना चुराने की कोशिश मत करो और उसके विचार मत चुराओ। ढोंगी मत बनो। तुमने अपने पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए प्रतिबंधित वस्तु ली। अब तुम संतुष्ट हो। अब तुम्हें अपने दोस्त को धोखा देने का पछतावा है। हमारा सौदा खत्म हो गया है। मेरी बात सुनो हुआंग जिनर, मैंने गो यांग को फंसाया नहीं, तो कृपया गो नियान की योजना फिर से मत चुराओ, नहीं तो मैं सच बता दूंगा।